हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरवी इलेक्ट्रिकल गाइड चैनल पर। आज हम सीखेंगे कि सीमेंस सिनेमैक्स V20 VFD को बाहर लगे स्टार्ट स्टॉप बटन से कैसे चलाएंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी को कैसे कंट्रोल करेंगे पुश बटन से। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई भी जरूरी स्टेप आपसे मिस ना हो जाए। तो अभी जो मेरे हाथ में देख पा रहे हैं, ये मेरे हाथ में रिमोट कंट्रोल है। इस रिमोट में स्टॉप पुश बटन, स्टार्ट पुश बटन, स्पीड अप पुश बटन, स्पीड डाउन पुश बटन और ऑन इंडिकेशन के लिए यहाँ पे इंडिकेटर ऑन लगा रखा है ताकि ऑन होने पे मालूम चले। आप चाहें तो ड्राइव की ट्रिप होने के लिए या मोटर की ट्रिप होने के लिए इंडिकेशन के लिए इंडिकेटर लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। वैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, रिमोट पे हमने नहीं दिखाया है, लेकिन आपको कंट्रोलिंग वायरिंग और इसका पैरामीटर सेटिंग्स आपको मैं बता दूंगा आगे वीडियो में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको कंट्रोलिंग वायरिंग बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको पैरामीटर सेटिंग्स बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने यहाँ पे एक स्टॉप के लिए यहाँ पे रेड पुश बटन लगा रखा है जिसमें एनसी एलिमेंट लगा हुआ है। इसके बाद ड्राइव को रन कमांड देने के लिए यानी स्टार्ट करने के लिए एक यहाँ पे ग्रीन पुश बटन ले रखा है जिसमें एनओ एलिमेंट लगा हुआ है। इसके बाद हमने यहाँ पे ड्राइव की फ्रीक्वेंसी यानी मोटर की स्पीड को बढ़ाने के लिए यहाँ पे ग्रीन पुश बटन ले रखा है जिसमें एनओ एलिमेंट लगा हुआ है। आप चाहें तो ग्रीन के जगह पे कोई दूसरे कलर का पुश बटन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने स्पीड डाउन के लिए पुश बटन लिया है, वो भी ग्रीन ले रखा है और इसमें एनो एलिमेंट लगा हुआ है। आप यहाँ पे स्पीड डाउन के लिए दूसरे कलर का पुश बटन ले सकते हैं। आप यहाँ पे एरो से भी दर्शा सकते हैं स्पीड अप और स्पीड डाउन के लिए। ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप उस चीज को समझना चाहते हैं जो आप बटन यूज कर रहे हैं स्पीड डाउन के लिए और स्पीड अप के लिए यानी फ्रीक्वेंसी कंट्रोल के लिए। इसके बाद हमने यहाँ पे ऑन इंडिकेशन के लिए यानी जब ड्राइव आपका स्टार्ट होता है या मोटर जब आपका रन करता है तो उस समय आपको इंडिकेशन की जरूरत पड़ता है कि मोटर आपका स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ। तो इसके लिए हमने यहाँ पे ग्रीन इंडिकेशन लगा रखा है जो 24 वोल्ट डीसी का है। ठीक है, यहाँ पे आपको 24 वोल्ट डीसी ही यूज करना है, एसी इंडिकेटर नहीं यूज करना है, क्योंकि हमको जो इस वीएफडी से आउटपुट मिलने वाला है वोल्टेज वो डीसी वोल्टेज मिलने वाला है कंट्रोलिंग के लिए, इसलिए हम यहाँ पे डीसी इंडिकेटर ही यूज करेंगे। या इसके अलावा जो वीएफडी ट्रिप होने पे या मोटर ट्रिप होने पे जो इंडिकेटर यूज करेंगे वो वैल्यू इंडिकेटर यूज करेंगे जो 24 वोल्ट डीसी का ये भी रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने केवल वीएफडी का जहाँ पे कंट्रोलिंग कनेक्शन होता है केवल उसी को हमने यहाँ पे दिखा रखा है ताकि आपको सही तरीके से दिखे जब हम कनेक्शन करें। तो इसमें कंट्रोलिंग वायरिंग करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब आप कंट्रोलिंग वायरिंग वीएफडी में कर रहे हैं तो आपको ये चीज ध्यान देना है कि वीएफडी आपका जो इनपुट पावर सप्लाई है, जो मेन पावर सप्लाई है, वो सप्लाई आपका ऑफ रहना चाहिए, तभी आप कंट्रोलिंग वायरिंग करें। कंट्रोलिंग वायरिंग कोई जरूरी नहीं है कि जहां से मैं शुरू कर रहा हूं, जिस पॉइंट से मैं शुरू कर रहा हूं वहीं से आपको शुरू करना है। आपको जहां से सुविधा लगे आप वहीं से या उसी पॉइंट से शुरू कर सकते हैं। केवल मेरे बताए हुए जो कंट्रोलिंग वायरिंग है बिल्कुल उसके सेम होना चाहिए, तभी कंट्रोलिंग के कमांड सही से दे पाएगा। देखिए, कंट्रोलिंग वायरिंग की शुरुआत के लिए सबसे पहले तो 24 वोल्ट डीसी की जरूरत पड़ता है यानी पॉजिटिव और निगेटिव के लिए, और वो पॉजिटिव निगेटिव इसी वीएफडी से आपको यहाँ से मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 24 वोल्ट डीसी यानी पॉजिटिव और 0 वोल्ट डीसी यानी निगेटिव आपको यहाँ पे मिलेगा। इसी डीसी वोल्टेज का इस सप्लाई को हम क्या करेंगे कि वायर के द्वारा जितने भी एनसी एलिमेंट, एनओ एलिमेंट या एनओ जो पुश बटन लगे हुए हैं, इस सारे पुश बटन से हम पास कराते हुए DI1 पे, DI2 पे, DI3 या DI4 टर्मिनल पे हम देंगे। कंट्रोलिंग वायरिंग की शुरुआत अगर आप करना चाहते हैं तो आप शुरुआत कैसे करेंगे? आप सबसे पहले क्या करेंगे कि वायर लेकर इस वीएफडी में जहाँ पे आपको 24 वोल्ट डीसी का आउटपुट सप्लाई मिल रहा है, इसी टर्मिनल पॉइंट से आप एक वायर के द्वारा क्या करेंगे कनेक्शन करके इसी वायर का दूसरा पॉइंट का कनेक्शन लेकर करना है आपको स्टॉप पुश बटन के एनसी में। फिर यहीं से कनेक्शन आपको लेकर करना है स्टार्ट पुश बटन के एनओ में, फिर यहीं से दोबारा कनेक्शन लेना है और करना है कनेक्शन स्पीड अप पुश बटन के एनओ में, फिर यहीं से दोबारा कनेक्शन लेके करना है आपको स्पीड डाउन पुश बटन के एनओ में, फिर यहीं से दोबारा आपको 24 वोल्ट का डीसी सप्लाई लेना है और करना है आपको ट्रिप इंडिकेटर में, और फिर दोबारा यहाँ से आपको 24 वोल्ट की सप्लाई लेना है और करना है कनेक्शन ऑन इंडिकेटर में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारे में 24 वोल्ट की डीसी सप्लाई दे दिया है। अब इसके बाद जो निगेटिव सप्लाई है यानी 0 वोल्ट है, इस टर्मिनल पॉइंट से हम क्या करेंगे एक लूपिंग देंगे, यानी जो 0 वोल्ट का टर्मिनल है इस टर्मिनल से एक छोटी सी वायर लेकर डिजिटल इनपुट कॉमन में लूपिंग कर देंगे, यह कनेक्शन कर देंगे। एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो हमने अभी जो लूपिंग किया है ये लूपिंग आप चाहें तो 24 वोल्ट से लेकर डिजिटल इनपुट कॉमन में कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये लूपिंग आप 24 वोल्ट डीसी से अगर डिजिटल इनपुट कॉमन में करते हैं तो फिर आपको जो हमने यहाँ पे 24 वोल्ट से लेके जो सारे पुश बटन में जो दे रखा है फिर ये सप्लाई आपको निगेटिव से लेना पड़ेगा। ठीक है, यानी 0 वोल्ट से लेना पड़ेगा। ठीक है, 0 वोल्ट से लेके सारे जैसे आपने 24 वोल्ट से लिया है वो आप सप्लाई 0 वोल्ट से लेके सारे पुश बटन में और इंडिकेटर में देने होंगे। जैसे कि आपको मालूम होगा कि अगर आप घरों में या कहीं पे भी वायरिंग अगर किए होंगे तो आपको एक चीज़ ध्यान से देखे होंगे कि जो आप निगेटिव और फेज का जो सप्लाई आप कनेक्शन करते हैं उस निगेटिव सप्लाई को सारे बल्ब में, फैन में या किसी भी जगह पे सबको
एमसीबी से मेन पावर सप्लाई से डायरेक्ट उस सप्लाई को नेगेटिव सप्लाई को दे देते हैं और केवल जो फेज है केवल उसी सप्लाई को आप क्या करते हैं स्विच के द्वारा पास कराते हुए बल्ब में या फैन में ले जाके कनेक्शन करते हैं। तो कभी कभी घर में आप ऐसा भी किए होंगे कि नेगेटिव सप्लाई को डायरेक्ट ना देकर आप क्या किए होंगे वो फेज को डायरेक्ट देकर और केवल नेगेटिव को सारे स्विच के द्वारा पास कराते हुए कनेक्शन किए होंगे। तो यहाँ पे भी ठीक वही सिस्टम लागू होता है, केवल आपको यहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव को आपको समझना है कि कौन सा सप्लाई को लेके आपको सारे पुश बटन से पास कराते हुए आपको डिजिटल इनपुट 1 पे, डिजिटल इनपुट 2 पे, डिजिटल इनपुट 3 पे या डिजिटल इनपुट 4 पे देना है। तो यहाँ पे मैं 24 वोल्ट से कंट्रोल करने वाला हूँ, इसलिए हमने यहाँ पे सारे पुश बटन में और इंडिकेटर में 24 वोल्ट की डीसी सप्लाई दे दिया है। अब यहाँ पे हमने जो स्टॉप पुश बटन के एनसी में जो सप्लाई दिया है 24 वोल्ट का, यही सप्लाई हमको स्टॉप पुश बटन के एनसी के दूसरी साइड से मिलेगा। जो सप्लाई हम देंगे डिजिटल इनपुट 1 टर्मिनल पे जो स्टॉप कमांड के लिए रहेगा, यानी इस बटन का यूज आप करेंगे जैसे ड्राइव आपका रन हो रहा है, रन होने के बाद इस बटन से आप ड्राइव को स्टॉप कर सकते हैं। अब इसके बाद स्टार्ट के लिए जो स्टार्ट पुश बटन से जो आउटपुट मिलेगा 24 वोल्ट का, ये आप देंगे सप्लाई देंगे ये डिजिटल इनपुट 2 पे जो स्टार्ट कमांड के लिए रहेगा, यानी इस बटन से आप ड्राइव को रन करेंगे, रन कमांड देंगे। अब इसके बाद जो स्पीड कंट्रोल के लिए जो यहाँ पे पुश बटन यूज कर रखा है, इस पुश बटन से जो 24 वोल्ट की डीसी सप्लाई मिलेगा उस सप्लाई को हम क्या करेंगे डिजिटल इनपुट 3 पे देंगे जो स्पीड अप यानी मोटर की स्पीड को बढ़ाने के लिए रहेगा इससे। अब इसके बाद जो स्पीड डाउन के लिए जो पुश बटन हमने यूज किया है, इसके आउटपुट से एक वायर के द्वारा हम सप्लाई देंगे 24 वोल्ट का जो डिजिटल इनपुट 4 पे देंगे जो स्पीड डाउन के लिए रहेगा कमांड, यानी इस बटन से मोटर का स्पीड घटेगा। अब इसके बाद ऑन इंडिकेशन के लिए आपको बता देता हूँ कि कैसे वो कनेक्शन करना है। तो ऑन इंडिकेशन का कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे डिजिटल आउटपुट 1 यानी नेगेटिव का टर्मिनल दे रखा है, इसी टर्मिनल पे आपको 0 वोल्ट का सप्लाई देना है। तो ये सप्लाई आपको यहाँ पे मिल जाएगा 0 वोल्ट का नेगेटिव सप्लाई, यहीं से आपको लूपिंग करना है इस तरीके से। तो इससे क्या होगा कि 0 वोल्ट की डीसी सप्लाई डिजिटल आउटपुट 1 नेगेटिव पे जाने लगेगा। अब जैसे यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन से ड्राइव को स्टार्ट करते हैं यानी रन कमांड देते हैं, तो जो नेगेटिव सप्लाई आप डिजिटल आउटपुट 1 नेगेटिव पे दे रखे हैं, ये नेगेटिव सप्लाई आपको डिजिटल आउटपुट 1 पॉजिटिव से मिलेगा। तो यही सी टर्मिनल से आपको क्या करना है वायर के द्वारा इस सप्लाई को आपको 24 वोल्ट की जो आप डीसी ऑन इंडिकेटर लगा रखे हैं इसी ऑन इंडिकेटर में इस तरीके से दे देंगे। तो जैसे ही आपका ड्राइव ऑन होता है तो ऑन होने के दौरान आपका ये जो इंडिकेटर है ऑन हो जाएगा, जिससे आपको मालूम चल जाएगा कि आपका ड्राइव रन कंडीशन में है, क्योंकि इस इंडिकेटर में पहले से हमने 24 वोल्ट की डीसी सप्लाई दिया, केवल इसको निगेटिव सप्लाई की जरूरत था इसको, तो हमने यहाँ पे निगेटिव सप्लाई दे दिया है जिससे कि आपका इंडिकेटर जो है ऑन हो सकता है। और आपके ड्राइव पे किसी ट्रिपिंग के अलार्म को इस सिग्नल के द्वारा मालूम करने के लिए इसका कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई दे दिए हैं, केवल आपको निगेटिव सप्लाई देना है। अब ये निगेटिव सप्लाई आपको कैसे देना है वो आप देख लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमन डिजिटल आउटपुट 2 टर्मिनल दे रखा है, इसी टर्मिनल पे आपको 0 वोल्ट की जो डीसी निगेटिव सप्लाई है इस पे आपको निगेटिव सप्लाई को देना है एक वायर के द्वारा। तो इस तरीके से हम डीसी वोल्ट की नेगेटिव सप्लाई हम यहाँ पे दे दिए हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हम डिजिटल आउटपुट 1 नेगेटिव पे ही कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो 0 वोल्ट की डीसी नेगेटिव सप्लाई है इस सप्लाई को हम ऑलरेडी पहले से डिजिटल आउटपुट 1 नेगेटिव पे हमने दे रखा है एक वायर के द्वारा। तो हम इस सप्लाई को यहाँ से भी ले सकते हैं क्योंकि हमको यहाँ से भी 0 वोल्ट का डीसी सप्लाई मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो हमने कॉमन डिजिटल आउटपुट 2 पे जो सप्लाई दे रखा है, अब ये सप्लाई मान लीजिए किसी कारणवश आपका ड्राइव ट्रिप होता है, ये मोटर पर ट्रिप करता है, तो ट्रिप होने के टाइम ये रिले एक्टिव होता है जिससे कि स्विचिंग करता है, और स्विचिंग होने के कारण जो डिजिटल आउटपुट 2 कॉमन में जो सप्लाई दे रखा है नेगेटिव सप्लाई, ये सप्लाई हमको डिजिटल आउटपुट 2 एनसी में मिलेगा, जिसे एक वायर के द्वारा आप क्या कर सकते हैं जो ट्रिप इंडिकेटर है इस ट्रिप इंडिकेटर के जो दूसरा पॉइंट है इस पॉइंट में आप कनेक्शन कर सकते हैं, जिससे कि आपका ट्रिप इंडिकेटर ऑन हो जाएगा फॉल्ट की कंडीशन में। तो अब चलते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ कि कौन कौन से इसमें पैरामीटर सेट करना है, क्योंकि अभी ये जो कनेक्शन हमने कर रखा है ये कनेक्शन अभी काम करेगा नहीं जब तक इसमें पैरामीटर सेट नहीं करेंगे इस कनेक्शन के हिसाब से। ये आपके सामने पैरामीटर लिस्ट है जो हम वीएफडी में पैरामीटर को सेट करने वाले हैं। इसमें मैं आपको एक एक पैरामीटर के बारे में बताते हुए पैरामीटर को सेट करूंगा वीएफडी में, ताकि जब पैरामीटर को सेट करूं तो आपको ये समझ में आए कि ये पैरामीटर किस लिए सेट हो रहा है और किसके लिए सेट हो रहा है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने से और समझने से आप किसी भी वीएफडी में प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट कर पाएंगे। अगर वीडियो को आप स्किप करते हुए देखेंगे तो आप हमेशा वीएफडी पे आने वाला अलार्म को देख के परेशान रहेंगे। तो यहाँ पे आप सबसे पहले वीएफडी को रीसेट कर लेंगे। रीसेट क्यों करेंगे? क्योंकि हो सकता है आपके अलावा वीएफडी को किसी और ने सेट किया हो, किसी और के द्वारा बार बार पैरामीटर उसमें सेट करने की कोशिश किया गया हो, या आप ही उस वीएफडी में कोई और पैरामीटर सेट करके भूल गए हो। तो आप उस पैरामीटर को सबसे पहले पुरानी पैरामीटर को रीसेट कर लें,
ठीक है। रीसेट नहीं करेंगे तो अभी जो आप कनेक्शन करने जाएंगे और उसके लिए आप पैरामीटर को सेट करेंगे, तो जो पुराना पैरामीटर आपका पहले से सेट किया गया है वो पैरामीटर अभी के पैरामीटर को कंट्रोलिंग वायर को बार बार डिस्टर्ब करेगा, जिसकी वजह से आप बार बार कंफ्यूजन में रहेंगे कि जो हम वीडियो में देखा है बिल्कुल वैसे ही हमने कनेक्शन किया है और पैरामीटर को सेट किया, तभी भी क्यों नहीं काम कर रहा है। और ये सिचुएशन आप ही के साथ नहीं, ये सबके साथ होता है जब आप वीएफडी को बिना रीसेट किए और पैरामीटर को सेट करते हैं। तो फैक्ट्री रीसेट करने के लिए इस पैरामीटर लिस्ट में नहीं दिया है प्रोसेस, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कैसे रीसेट करना है। बिल्कुल सिंपल है। देखिए, सबसे पहले एम बटन को प्रेस करना है, यानी प्रोग्राम बटन को। उसके बाद यहाँ पे आपको P10 करना है, ठीक है। यहाँ पे P10 पे ओके करना है। यहाँ पे 0 सेट है, यहाँ पे आपको 30 सेट करना है, 30 करके ओके कर देना है। अब आपको जाना है P970 पे, P970 पे जाके यहाँ पे ओके करना है। अब यहाँ पे आपको 21 सेट करना है, 21 करके यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करते ही इस तरीके से आपको डिस्प्ले पे दिखाएगा और इसी पे ओके कर देना है, क्योंकि इंडिक स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी जो है 50 है। अब आपको यहाँ पे सारा पैरामीटर आपको नहीं दिखाएगा, इसके लिए आपको जाना है पैरामीटर नंबर 3 पे, ठीक है। इन पैरामीटर नंबर 3 भी यहाँ पे आपको दिखाएगा नहीं, क्योंकि हमने वीएफडी को रीसेट कर दिया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एम बटन को 2 सेकंड के लिए प्रेस करके रखे रहेंगे, ठीक है। 2 सेकंड के लिए, यानी शॉर्ट सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे, ठीक है। एम बटन को, प्रोग्राम बटन उसी को बोल रहे हैं जो एम बटन है, ठीक है। एम बटन से ही हम प्रोग्राम में एंटर करते हैं या प्रोग्राम से हम बैक भी जाते हैं। अब यहाँ पर 2 सेकंड के लिए प्रेस करके रखे रहेंगे, तो यहाँ पे इस तरीके से होगा। फिर आपको दोबारा एक बार प्रेस करना है इस तरीके से, तो आपको यहाँ पे पैरामीटर नंबर 3 आपको दिखाई दे देगा जैसे आप अप बटन को प्रेस करेंगे, ठीक है, अप और डाउन बटन को। तो आप देखेंगे यहाँ पे P3 आपको दिखा रहा है कि नहीं, ठीक है। अभी तक तो नहीं दिखा रहा था, अब यहाँ पे दिखा रहा है। इस पे आपको ओके करना है। फिर यहाँ पे आपको 3 सेट करना है एक्सपर्ट एक्सेस लेवल के लिए, यानी फॉर ऑल पैरामीटर सेटिंग्स के लिए। जैसे आप यहाँ पे 3 सेट करेंगे तो जितने भी इसमें पैरामीटर है वीएफडी के अंदर, सारा पैरामीटर ओपन हो जाएगा। अब आप किसी भी पैरामीटर की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। और ये जो पैरामीटर लिस्ट है, इस लिस्ट के अनुसार ही आपको पैरामीटर को चेंज करना है, तभी जाके जो आप कंट्रोलिंग कर रखे हैं उस कंट्रोलिंग का कमांड सही से वीएफडी को दे पाएगा और वीएफडी आपके कंट्रोलिंग कमांड को समझ पाएगा। देखिए, इस वीएफडी में या किसी भी वीएफडी में अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग करने के बाद जो जो पैरामीटर को आप जाके सेट करते हैं वैल्यू को, उस वैल्यू को दोबारा आप रीचेक करिए कि जो भी पैरामीटर को आप जाके टच किए हैं उस पैरामीटर में वो वैल्यू चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। ये आपके द्वारा जो आप चाहते हैं वो वैल्यू सेट करना, वो सेट हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि आप जो सोचते हैं कि हमने उस पैरामीटर में जाकर ये वैल्यू सेट कर दिया है, कभी कभी वो चेंज हो जाता है ऑटोमेटिक, क्योंकि पैरामीटर सेट करने का एक सीक्वेंस होता है, उसी सीक्वेंस में पैरामीटर को सेट किया जाता है। और वीएफडी की जो मैनुअल होता है उस मैनुअल को बिना पढ़े आप सही सीक्वेंस में आप सेट नहीं कर पाएंगे। उसीलिए जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हैं वीएफडी के अंदर, तो एक बार दोबारा से आप रीचेक करिए, ताकि जो पैरामीटर पर वैल्यू सेट किए हैं वही वैल्यू सेट है कि चेंज हो गया है। तो यहाँ पे लिस्ट के अकॉर्डिंग जो पहला पैरामीटर आपको सेट करना है वो सेट करना है P0700 पे। यहाँ पे 2 सेट करना है, क्योंकि जो आपके कमांड का सोर्स है वो है एक्सटर्नल कंट्रोल के द्वारा, यानी जो ड्राइव को हम स्टार्ट स्टॉप करेंगे वो पुश बटन से करेंगे, और पुश बटन का कनेक्शन बाहर से किया हुआ है, यानी कंट्रोलिंग वायरिंग का कनेक्शन करके, ठीक है। वीएफडी के कीपैड से नहीं कर रहे हैं। तो उसीलिए यहाँ पे P0700 पे जाके ओके करके यहाँ पे 1 सेट है, यहाँ पे हम 2 कर देंगे, 2 करके ओके कर देंगे। अभी देखिए, केवल इतने पैरामीटर को सेट करने से आपका जो स्टार्ट स्टॉप का बटन है वो काम करेगा नहीं, ठीक है। अभी इसके लिए और भी पैरामीटर्स आपको सेट करने होंगे, तभी जाके ये बटन काम करेंगे। देखिए, अब हम दूसरा पैरामीटर जो सेट करने जा रहे हैं वो सेट करने जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हम कंट्रोल कर रहे हैं, पुश बटन से कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ पे पॉट से कंट्रोल कर नहीं रहे हैं। तो पुश बटन से जो अगर कंट्रोल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको P1000 में 1 सेट करना है, क्योंकि 1 का जो ऑप्शन है वो है एमओपी स्पीड कंट्रोल। एमओपी का फुल फॉर्म है मोटर ऑपरेटेड पोटेंशियोमीटर। तो यहाँ 1 जब आप सेट करेंगे तभी आप पुश बटन के द्वारा स्पीड को कंट्रोल कर पाएंगे। तो यहाँ पे वीएफडी पे P1000 पे जाएंगे, ठीक है। P1000 पे जाके यहाँ पे ओके करेंगे, फिर से यहाँ पे ओके करेंगे। यहाँ पे फैक्ट्री सेटिंग्स के अनुसार पहले से 1 है और 1 ही यहाँ पे रहने देंगे, ठीक है। 1 पे यहाँ पे ओके कर देंगे। अब डिजिटल इनपुट 1 पे जो हम कनेक्शन कर रखे हैं स्टॉप बटन का, उसको एक्टिव करने के लिए जाएंगे P0701 पे, वहाँ पे वैल्यू 2 सेट करेंगे, ताकि जो डिजिटल इनपुट 1 पे जो कनेक्शन कर रखे हैं स्टॉप बटन का वो स्टॉप कमांड के लिए एक्टिव हो जाए, ताकि जब हम स्टॉप बटन से स्टॉप करें तो ड्राइव स्टॉप हो जाए, यानी मोटर रुक जाए। एक बार ड्राइव पे देख लेते हैं कैसे सेट करना है आपको। ड्राइव पे हम चले जाएंगे P0701 पे, यहाँ पे P0701 पे ओके करेंगे, फिर से यहाँ पे ओके करेंगे। यहाँ पे 1 सेट है, यहाँ पे हम 2 सेट कर देंगे, 2 करके ओके कर देंगे। अब स्टार्ट बटन के लिए जो हम डिजिटल इनपुट 2 पे जो कनेक्शन कर रखे हैं उसके लिए जाएंगे हम P0702 पे।
यहाँ पे 1 सेट करेंगे क्योंकि डिजिटल इनपुट 2 पे जो कनेक्शन कर रखे हैं वो स्टार्ट बटन के लिए कर रखे हैं। तो एक बार ड्राइव पे देख लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे P0702 पे, यहाँ पे ओके करेंगे। यहाँ पे 12 सेट है, यहाँ पे आपको 1 सेट करना है। ठीक है, यहाँ पे अप और डाउन की के द्वारा 1 करके ओके कर देना है ताकि स्टार्ट बटन से ड्राइव को रन कमांड दे सके मोटर को स्टार्ट होने के लिए। अभी भी दोस्तों स्टार्ट स्टॉप का बटन काम करेगा नहीं, एक और पैरामीटर उसके लिए सेट करना है, वो मैं आगे बताऊंगा कैसे सेट करना है आपको। अब यहाँ पे स्पीड को कंट्रोल करने के लिए जो हम अप बटन के लिए डिजिटल इनपुट 3 पे जो कनेक्शन कर रखे हैं उसके लिए हम पैरामीटर सेट करेंगे P0703 पे 13 सेट करेंगे क्योंकि डिजिटल इनपुट 3 पे स्पीड अप बटन का कनेक्शन कर रखे हैं। तो एक बार ड्राइव पे देख लेते हैं। ड्राइव पे आपको जाना है P0703, इस पे आपको ओके करना है, फिर से ओके करना है। यहाँ पे 9 सेट है, यहाँ पे आपको सेट करना है 13, यहाँ पे 13 करके ओके कर देना है जिससे कि स्पीड अप बटन का जो कनेक्शन कर रखे हैं डिजिटल इनपुट 3 पे उस बटन से स्पीड को बढ़ा सके। अब जो स्पीड को डाउन करने के लिए जो पुश बटन का हम कनेक्शन कर रखे हैं डिजिटल इनपुट 4 पे उसके लिए जाएंगे हम P0704 पे, यहाँ पे हम 14 सेट करेंगे क्योंकि 14 पे जो ऑप्शन है वो है डिजिटल इनपुट 4 पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पीड डाउन के लिए है, ठीक है, स्पीड डाउन बटन के लिए। तो अब ड्राइव पे देख लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे P0704 पे, यहाँ पे ओके करेंगे, फिर से यहाँ पे ओके करेंगे। यहाँ पे 15 सेट है, यहाँ पे आपको 14 करना है, 14 करके ओके कर देना है। अब इसके बाद जो और पैरामीटर आपको सेट करना है वो सेट करना है P0727। इस पैरामीटर को इसलिए सेट होता है कि जो आप स्टार्ट स्टॉप का कनेक्शन कर रखे हैं वो 2 वायर कर रखे हैं या 3 वायर कर रखे हैं। तो यहाँ पे स्टॉप के लिए और स्टार्ट के लिए दोनों अलग अलग बटन है, तो इसलिए यहाँ पे हम 3 वायर सिलेक्शन करेंगे। तो इस पैरामीटर में हम 3 सेट करेंगे 3 वायर कनेक्शन के लिए, क्योंकि इस वैल्यू पे जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 वायर कनेक्शन के लिए। एक बार ड्राइव पे देख लेते हैं कैसे सेट करना है आपको। यहाँ पे जाएंगे P0727 पे, यहाँ पे ओके करेंगे, फिर से यहाँ पे आपको ओके करना है। यहाँ पे 0 सेट है, यहाँ पे सेट करना है आपको 3 सेट करना है 3 वायर सिलेक्शन के लिए। अब इससे क्या होगा कि स्टार्ट स्टॉप का कमांड काम करने लगेगा। अब मोटर के रनिंग इंडिकेशन के लिए पैरामीटर को सेट करेंगे, उसके लिए हम पैरामीटर सेट करेंगे P0731। इसमें हम वैल्यू सेट करने वाले हैं 52.2। जो डिजिटल आउटपुट 1 पॉजिटिव पे जो कनेक्शन कर रखे हैं वो मोटर रनिंग सिग्नल का ही कर रखे हैं। एक बार VFD पे देख लेते हैं कैसे आपको पैरामीटर को सेट करना है इसको। यहाँ पे जाएंगे P0731 पे, यहाँ पे ओके करेंगे, फिर से यहाँ पे आपको ओके करना है एक बार। यहाँ पे 52.3 है, यहाँ पे आपको 52.2 कर देना है, यहाँ पे ओके कर देना है जिससे कि मोटर रन होते ही इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। अब ड्राइव पे अलार्म आने पे इंडिकेटर ऑन हो जाए उसके लिए पैरामीटर को सेट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि P0732 है, इस पे आपको 52.7 सेट करना है जिसपे हम डिजिटल आउटपुट 2 NO पे जो हम वैल्यू इंडिकेटर कनेक्शन कर रखे हैं उसके लिए यहाँ पे पैरामीटर को सेट करना है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू इंडिकेटर तब ऑन होगा जब ड्राइव पे कोई वार्निंग का सिग्नल आएगा, तब आपको ये इंडिकेटर ऑन होगा। तो उसी इंडिकेटर ऑन के लिए 52.7 सेट करेंगे। एक बार ड्राइव पे देख लेते हैं। यहाँ पे P0732 पे यहाँ पे ओके करेंगे, फिर से ओके करेंगे। यहाँ पे फैक्ट्री सेटिंग्स के अनुसार पहले से यहाँ पे 52.7 सेट है और इसी पे आपको ओके कर देना है। अब आपको वो 2 जरूरी पैरामीटर आपको सेट करना है जो बहुत ही जरूरी है। वो पैरामीटर आपको यहाँ पे दिया हुआ है P1047 और P1048। इन दोनों ही पैरामीटर में स्पीड को घटाने और बढ़ाने के लिए समय को सेट करते हैं। समय को किस लिए सेट करते हैं? क्योंकि आपका मशीन जो रन हो, चाहे आपका मोटर हो या मशीन, वो आपका स्मूथली रन हो, एक ही झटके में मोटर फुल आरपीएम पे स्पीड ना पकड़ ले, उसके लिए टाइमिंग को सेट करते हैं ताकि जब हम स्पीड अप बटन को प्रेस करें तो प्रेस करके रखने में एक टाइमिंग लगे। ठीक है, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 20 सेकेंड, जो भी हम टाइमिंग को सेट करेंगे इस पैरामीटर में वही टाइमिंग लगेगा। जैसे हम बटन को 10 सेकेंड तक प्रेस करके रखे रहेंगे तो वो क्या होगा, 0 से लेके 10 सेकेंड के अंदर ही 50 फ्रीक्वेंसी को स्पीड को कवर कर लेगा। अगर हम वहाँ पे 5 सेकेंड सेट करेंगे तो 5 सेकेंड के अंदर 50 फ्रीक्वेंसी को कवर कर लेगा। अगर वही हम अगर 2 सेकंड करते हैं तो 2 सेकंड के अंदर 50 फ्रीक्वेंसी को कवर करेगा। ठीक है, और एक बात है दोस्तों, जैसे कि अगर आप P1047 पे पैरामीटर पे अगर 10 सेकंड सेट करके रखे हैं और केवल आप उस बटन को 5 सेकंड के लिए प्रेस करके रखते हैं तो फिर होता क्या है कि इसमें केवल जो मोटर का फ्रीक्वेंसी है 50 फ्रीक्वेंसी ना जाके केवल 25 फ्रीक्वेंसी तक ही इंक्रीज होगा। ठीक है, उसके बाद 25 फ्रीक्वेंसी रुक जाएगा क्योंकि आपने केवल 5 सेकंड ही बटन को प्रेस करके रखा हुआ है, उसीलिए केवल 25 फ्रीक्वेंसी तक ही इंक्रीज होगा। यानी जो मोटर का फुल आरपीएम जिससे 1440 आरपीएम है, केवल 720 आरपीएम तक ही मोटर का आरपीएम जो है इंक्रीज हो पाएगा। और अगर 5 सेकंड फिर दोबारा आप प्रेस करते हैं तो फिर दोबारा जो 720 आरपीएम बचा रहेगा वो इंक्रीज हो जाएगा। इस पैरामीटर सेट करने का केवल पर्पस है कि जो मशीन है या मोटर है उस पर झटका ना लगे, या गियर बॉक्स है उस पर झटका ना लगे, केवल उसके लिए ही इस पैरामीटर को सेट करते हैं। वैसे तो इस पैरामीटर पे पहले से ही फैक्ट्री सेटिंग्स के दौरान ये 10 सेकंड सेट रहता है। ठीक है, आप चाहे तो इस पैरामीटर पे
अपने अनुसार 5 सेकंड, 8 सेकंड या 20 सेकंड सेट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 8 सेकंड सेट कर दिया, ठीक है, ड्राइव पे सेट करके ओके कर दिया। अब चलते हैं दूसरे पैरामीटर पे। तो इसका अगला जो पैरामीटर है वो है P1048। इस पैरामीटर में भी सेम वही तरीका है, बस जो ऊपर वाला हमने जो पैरामीटर बताया है ठीक उसी के विपरीत काम करता है ये। ऊपर वाला में जैसे कि P1047 में ये था कि उसमें 0 से लेके 50 फ्रीक्वेंसी तक को कवर करने के लिए, स्पीड को कवर करने के लिए टाइमिंग को सेट करते हैं। और इसमें P1048 में क्या है कि जब आपका मोटर 50 फ्रीक्वेंसी पे मोटर रन कर जाएगा तो जब आप स्पीड को डाउन करते हैं तो 50 फ्रीक्वेंसी से लेकर 0 फ्रीक्वेंसी तक आने में जो समय लगेगा उस टाइमिंग को इसमें सेट करते हैं, यानी स्पीड को डाउन होने के लिए कितना देर में स्पीड पूरा डाउन हो जाए। इसमें भी हम 8 सेकंड सेट कर देंगे, ठीक है। आप अपने अनुसार जितना आप चाहते हैं, जितना आप रखना चाहते हैं उतना टाइमिंग आप सेट कर सकते हैं। ये दोनों पैरामीटर P1047 और P1048, इन दोनों पैरामीटर में टाइमिंग का सेट करने का मतलब इतना ही है कि जो मोटर का स्पीड है वो स्मूथली स्पीड बढ़े और स्मूथली स्पीड डाउन हो। तो यहाँ पे हमने जितनी पैरामीटर की आवश्यकता थी वो हमने सेट कर दिया है। और अगर आप चाहते हैं किसी भी मोटर का डाटा सेटिंग VFD के अंदर पैरामीटर को सेट करें तो आप मेरे ही चैनल पे या आप किसी के भी चैनल पे आपको अगर मिलता है तो वहां से जाके आप सेटिंग्स को कर सकते हैं। तो अब सेटिंग्स फाइनल होने के बाद एक बार आपको टेस्टिंग करके दिखा दे रहा हूँ, जो भी हमने यहाँ पे वायरिंग या कंट्रोलिंग कर रखा है उस कंट्रोलिंग के अनुसार जो भी पैरामीटर हमने सेट कर रखा है वो पैरामीटर सही से काम कर रहा है कि नहीं। दोस्तों मेरा वीडियो थोड़ा लंबा तो हो जाता है, लेकिन मेरा मकसद ये होता है कि जो हमारे नए भाई हैं, जो बिगनर हैं, जो पहली बार सीख रहे हैं, उनसे कोई गलतियां ना हो जाए, उसलिए हर एक पॉइंट को सही से समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। उसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। हाँ, जिनको हल्की फुल्की हेल्प की जरूरत है वो स्किप करते हुए वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ पे रिमोट कंट्रोल को और VFD के डिस्प्ले पे और साथ ही साथ मोटर के रोटेशन को देखिएगा ध्यान से। तो एक बार प्रोग्राम से बैक जाने के लिए M बटन को 2 सेकंड के लिए प्रेस करके रखे रहूंगा। तो यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 5 फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है। यहाँ पे हम स्टार्ट कर दिए हैं और अभी देख पा रहे हैं मोटर जो है 5 फ्रीक्वेंसी पे मोटर रन कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे ऑन इंडिकेशन का भी इंडिकेटर ऑन हो गया है। एक बार मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे स्पीड बटन से अप करते हुए यानी स्पीड को बढ़ाते हुए। तो अब देख पा रहे हैं मोटर का RPM भी बढ़ रहा है और डिस्प्ले पे फ्रीक्वेंसी भी बढ़ते हुए दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमने 8 सेकंड सेट करके रखा है, उसलिए यहाँ पे 8 सेकंड के हिसाब से फ्रीक्वेंसी जो है इंक्रीज़ हो रहा है। और एक बार आपको डाउन करके दिखा दे रहा हूँ। तो 8 सेकंड के हिसाब से जो हमने पैरामीटर को सेट कर रखा है टाइमिंग, उस टाइमिंग के हिसाब से जो बटन को दबा कर रखे हैं तो स्पीड डाउन हो रहा है। यहाँ पे आप कभी कभी बटन को दबाते हुए भी स्पीड को डाउन कर सकते हैं। देख सकते हैं मोटर की तरफ की स्पीड इसका बिल्कुल ही डाउन हो चुका है, यानी फ्रीक्वेंसी अभी 3 फ्रीक्वेंसी पे मोटर जो है रन कर रहा है। एक बार फिर से आपको स्टॉप करके स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो देख पा रहे फिर से स्टार्ट भी हो गया बटन से और स्पीड को अप करने पे यानी स्पीड को बढ़ाने पे RPM बढ़ भी रहा है स्मूथली बिल्कुल। और एक बार डाउन करके दिखा दे रहे हैं तो देख पा रहे हैं स्मूथली ये डाउन हो रहा है मोटर का स्पीड, जिससे कि किसी भी गियर बॉक्स पे या मशीन पे झटका नहीं लगेगा। अगर आपको यह टेक्निकल वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रैक्टिकल वीडियो मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे। बिजली का काम करते समय सावधानी जरूर बरतें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।